दोस्त, आज मैं आप लोगों के साथ एक बात करना चाहता हूँ। वो जो बात है ना, वो कॉन्ट्रैक्टर लाइफ लेके एक बात है। और जो भाई लोग कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहता है ना, ये लोग को लेके कुछ बात करना चाहता हूँ। देखिए, हम लोग ऐसा सोचते हैं ना, जो बड़ा बड़ा जो कॉन्ट्रैक्टर लोग है ना, वो लोग को देख के हम लोग भी कभी कभी ऐसा सोचता है कि हम लोग भी कॉन्ट्रैक्टर बनूंगा। लेकिन देखिए, कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए उसको एक जर्नी फेस करना पड़ता है। उसको लाइफ में कोई एक्सपीरियंस का जरूरत होता है, या आपका उसका जो नॉलेज है वो सब कुछ रहना पड़ेगा, तभी आप कॉन्ट्रैक्टर बन पाओगे। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए आपको क्या क्या चीज़ का जरूरत पड़ेगा और आपको कितना पढ़ाई का जरूरत होगा। आजकल देखिए, सब कुछ आपका डिजिटली हो गया और टेक्निकली आपका पूरा एक्सपीरियंस वाला आदमी होना पड़ेगा, तो भी आप जो कुछ भी काम है वो सब कुछ कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। आज मैं इस वीडियो के अंदर में आप लोगों के साथ उस कॉन्ट्रैक्टर का लाइफ का बारे में डिस्कस करूंगा। और देखिए, कॉन्ट्रैक्टर जो होता है ना, उसका आपका शुरू कहाँ से होता है, एंड कहाँ से होता है, आपका कब इस्टेब्लिश होता है, ये सब कुछ पहले आपको जो कुछ भी करना है वो सब कुछ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या बनाना पड़ेगा, ये सब कुछ के ऊपर में मैं आज डिस्कस करूंगा। और देखिए, मेरा आपका 2017 से लेके 2025 तक जितना भी एक्सपीरियंस है, ये सब कुछ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और मेरा जो पुराना यूट्यूब चैनल था, उसमें मैं आज से अपलोड करना शुरू कर दूंगा डेली बेसिस में अपडेट। आप लोग भी मेरे साथ जुड़िएगा और मेरा जो यूट्यूब चैनल है पूरा मदद कीजिएगा, हेल्प कीजिएगा, सपोर्टिंग कीजिएगा। और जो सब कंडक्टर है उसको ऊपर में भी मैं कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, अभी मैं शुरू करना चाहता हूँ। जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है ना, उसको पहले क्या क्या करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए पहले आपको एक कोई भी पार्टनरशिप फार्म या इंडिविजुअल कोई भी फार्म या आपका कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद उस कंपनी को आपको लेके जाके आपका PWD डिपार्टमेंट, जो अर्बन रूरल डेवलपमेंट होता है, उसके बाद नाबार्ड होता है, ऐसे आपका एक्सेट्रा बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है। वो सब कुछ में आपको इस पार्टनरशिप फार्म को या आपका इंडिविजुअल जो फार्म है उस फार्म को लेके उधर आपका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उस डिपार्टमेंट में आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सर्टिफिकेट लेके आपको आना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो लेके आइएगा। उसके बाद आपका कोई भी टेंडर निकलेगा उस डिपार्टमेंट में, तो आप उस टेंडर में पार्टिसिपेट होने के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होते हैं ना, उसमें बहुत सारा टेक्निकली बीट होता है। जैसे आपका टेक्निकली होता है, फाइनेंशियल होता है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स का कुछ वेरिफिकेशन होता है, ये सब कुछ भी होता है। और बैंक गारंटर भी, ये सब कुछ भी रहता है। लेकिन आदमी लोग तो सोचता है कि प्रैक्टिकली आपका देखिए, बोलने से तो कोई बात नहीं है, डायरेक्टली मुंह से बोलना आसान है जो कॉन्ट्रैक्टर बन जाऊंगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए तो बहुत सारा चीज का जरूरत पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको अभी इस वीडियो के अंदर में बोल रहा हूँ, ये सब कुछ चीज तो आपको जरूरत पड़ेगा ही। और उसके बाद आपको ये सब कुछ मेंटेनेंस करने के लिए उसको आपका एक फाइनेंशियल का जरूरत होगा। और आपका कॉन्ट्रैक्टर जब आप बनेगा ना, उस टाइम में आपको देखिए बहुत सारा फाइनेंस का प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा फर्स्ट टाइम। और आपको जब रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आपका कोई भी पार्टिसिपेट होने के लिए कोई बीट में आपका पार्टिसिपेट होगा, तो उस बीट में आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। उसके हिसाब से आपको पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स रेडी करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको इस बीट को संभरेगा। देखिए, आपका आसाम में आपका बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है। आपका कौन सा डिपार्टमेंट में आपने बीट सबमिट करना चाहता है और कौन सा डिपार्टमेंट आपको ज्यादा जान पहचान है ऑफिशियली लाइन में, वो सब कुछ भी आप देखना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका ये सब कुछ हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। और आपको ये सब कुछ का पहले और एक चीज है, आपका जो GST रजिस्ट्रेशन है ना, उसमें भी आपको आजकल प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। वो प्रॉब्लम ये है, जो टर्नओवर होता है ना कंपनी का, वो टर्नओवर के ऊपर में एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, नया एक कंपनी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, उसका पास तो आपका इतना सारा पैसा नहीं रहता है ना, वो जो आपका वो टर्नओवर कंप्लीट कर पाएगा या कुछ कर पाएगा। लेकिन वैसा कुछ नहीं होने से उसको तो अच्छा नहीं लगेगा ना। इसके लिए उसको आपका कोई भी आपका थर्ड पार्टी कंपनी से उसको टर्नओवर के लिए कोई भी वर्क दिखाना पड़ेगा। और आपका जब टेंडर आपका पार्टिसिपेट होगा, उस टेंडर में भी आपको वर्क एक्सपीरियंस है वो सब कुछ मांगेगा। लेकिन नया कॉन्ट्रैक्टर लोग ये सब कुछ आपका वर्क एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा उसको, ये सब कुछ तो नहीं होता है ना। कोई भी काम करने के बाद ही तो उसको वर्क एक्सपीरियंस मिलता है, नहीं करने से उसको वर्क एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा।
लेकिन ये सब कुछ तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेंशन करके रखा हुआ है। लेकिन कंडक्टर बनना भी बहुत मुश्किल का काम है, और बन जाओगे तब तो कोई दिक्कत नहीं। कोई भी एक टेंडर में आप पार्टिसिपेट हो जाओगे तो उस टेंडर को मिलने के बाद आपका कोई भी डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन आपका धीरे धीरे एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, और उसका आपका क्राइटेरिया जो वर्क एक्सपीरियंस है वो सब कुछ आपका पूरा प्रॉपर होगा। उसके बाद ही आप पूरा धीरे धीरे बड़ा बड़ा काम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट रहता है। और आपका ये जो कंडक्टर भाई लोग के लिए मैं ये सब कुछ बोला, लेकिन आप लोग बुरा मत मानना। लेकिन आप लोग कंडक्टर होना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, अच्छा बात है। नया नया आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं कर लीजिए कोई भी डिपार्टमेंट में। जैसे PWD रोड डिपार्टमेंट होता है, PWD आपका बिल्डिंग डिपार्टमेंट होता है। उसके बाद आपका प्राइवेट भी कंपनी होता है, जैसे आपका इंडियन ऑयल, तो उसके बाद डालमिया, हिंदुस्तानी यूनिलीवर, उसके बाद आपका ऐसे एग्जैक्ट बहुत सारा कंपनी है। और सब कुछ में भी आप कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम कर सकते हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस उस कंपनी के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो लोग के साथ भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ आपका इच्छा होगा तो आप कौन सा कंपनी में आपका ज़्यादा जान पसंद, कौन सा कंपनी में आपको काम करने से ज़्यादा मजा लगेगा, उस कंपनी में आप काम कीजिएगा। ठीक है, और जिस कंपनी में आपको अच्छा लगेगा उस कंपनी में आप काम करिएगा ना, नहीं तो नहीं करोगे ना। ये सब कुछ बात आपका। और एक बात बोलना चाहता हूँ, इस वीडियो में जितना भी जो कुछ भी बोला हुआ है इसके लिए मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा। आज के बाद मैं कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर ये दोनों के ऊपर मैं वीडियो धीरे धीरे बना के मैं आप लोगों को दूंगा। लेकिन आजकल क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्टर सारा बहुत निकल गया। वो लोग क्या करता है, थर्ड पार्टी जैसे कोई किसी को टेंडर में काम निकाल के मिल गया, वो काम दूसरे को देना चाहता है। लेकिन वो काम वो लोग क्या करता है, एग्रीमेंट ये सब कुछ नहीं करके डायरेक्टली दे देता है। डायरेक्ट काम करने से उसका पैसा का प्रॉब्लम होता है, और वो जो मेन कंडक्टर रहता है वो लोग हमेशा ऐसा सोचता है कि किसी को काम देने के टाइम उस एग्रीमेंट ये सब कुछ करके मत दो, लेकिन जब काम कुछ गड़बड़ी होगा तब तो उसको पैसा नहीं दो या पैसा मार के चला जाता है मेन कंडक्टर। इसलिए मैं हमेशा एक बात बोलना चाहता हूँ, जो हमारा आसाम का जितना भी कंडक्टर भाई लोग हैं ना, साफ कंडक्टर, ये सबको एक ही बात मैं बोलता हूँ, कोई भी कंडक्टर या कोई भी ऑनर कोई भी कॉमर्शियल वर्क होगा उसमें पहले आप एग्रीमेंट बनाइए, उसके बाद उसमें पूरा सब कुछ डिटेल्स लिख लीजिए, उसके बाद आप उस काम को शुरू कीजिए। तभी आपका जितना भी कॉन्ट्रैक्टर है और सब कॉन्ट्रैक्टर लोग ठीक होगा, और उसके बाद आपका पैसा 1 रुपया भी मार के नहीं जा सकते हैं। ये सब कुछ मैं मेरा तरफ से रिक्वेस्ट करके आप लोग को बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे ये सब कुछ प्रॉब्लम फेस किया हुआ है। मेरा भी कोई कंडक्टर लोग ने इतना काम दे दिया, लेकिन उस काम में कुछ गड़बड़ी हुआ तो एक काम में साला वो 10 काम का पैसा गड़बड़ कर दिया, और 10 काम का पैसा मेरे को मार के चला गया वो लोग, लेकिन पैसा नहीं दिया। लेकिन उस टाइम में मेरे पास क्या था, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, मेरे पास कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ही नहीं था। इसलिए मैं हमेशा आप लोग को एक ही बात रिक्वेस्ट करके बोलता हूँ कि आप लोग कोई भी काम करता है, कुछ भी करता है, तो आप लोग पहले एग्रीमेंट बनाओ, उसके बाद उस काम को हाथ लगाओ, उसके बाद उस काम को कंप्लीट करो, उसके बाद उससे पैसा वैसा लो और उधर से विदाई। ठीक है, इतना कह के मैं आज का वीडियो खत्म कर रहा हूँ। मैं नेक्स्ट एक वीडियो लेके आऊंगा, मैं कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर में, कॉन्ट्रैक्टर आपका PWD कॉन्ट्रैक्टर कैसे करके रजिस्ट्रेशन करना है, और उसके बाद आपका इंडियन ऑयल में कैसे करके रजिस्ट्रेशन करना है, SP में कैसे करके रजिस्ट्रेशन करना है, हिंदुस्तान यूनिलीवर में कैसे करके रजिस्ट्रेशन करना है, ये सब कुछ के ऊपर में मैं नेक्स्ट एक वीडियो लेके आऊंगा। आप लोग मेरे साथ जुड़िएगा, और मेरा जो चैनल है इस चैनल को आप लोग पूरा प्रॉपर सपोर्ट कीजिएगा, जितना सपोर्ट कीजिएगा। और मेरा एक ही मकसद है, असम में जितना भी कॉन्ट्रैक्टर है, सब कॉन्ट्रैक्टर भाई लोग, ये लोग को मदद करना है मेरे को, इसलिए मैं ये सब कुछ हमेशा बोलता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।